ताजमहल पर बीजेपी हिंदूवादियों को बड़ा झटका, फिर से तेज हुई हिंदू मुस्लिम की राजनीति। हाईकोर्ट में हुआ बवाल, मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ, क्या ताजमहल को लेकर एक बार फिर से देश की राजनीति गर्मा गई है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद तेजो महालय विवाद फिर से सुर्खियों में यहां पर आ गया है? क्या ताजमहल को मंदिर बताने की मांग पर कोर्ट ने सीधे केंद्र सरकार और एएसआई से जवाब मांग लिया? और क्या एक बार फिर से देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर नई बहस शुरू हो गई? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिर क्या वहां पर कहा, क्या क्या वहां पर हुआ, याचिका में क्या मांग की गई, कोर्ट ने क्या आदेश दिया, केंद्र सरकार और एएसआई से जवाब क्यों मांगा गया और क्यों इस पूरे मामले को लेकर फिर से सियासत तेज हो गई है। और आपको बताएंगे कैसे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर से शुरू हो गई है। तो वीडियो को आखिर तक यहां पर जरूर आप लोग देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। दोस्तों, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, ताजमहल को लेकर एक बार फिर से देश की राजनीति यहां पर गरमा गई है। काफी समय से कुछ संगठन और याचिकाकर्ता ये दावा करते रहे हैं कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय नाम का प्राचीन शिव मंदिर था। इसी दावे को लेकर पहले जो है आगरा की अदालत में याचिका दायर की गई, वहां राहत इनको नहीं मिली। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया और अब हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद ये विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। ताजमहल के सर्वे की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र और एएसआई से मांगा जवाब। हेडलाइन आपने यहां पर देखा, यानी कि देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई से जवाब तलब किया है। साथ ही मामले में निजी प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किया गया। अब जरा पूरी रिपोर्ट पर यहाँ पर नजर डालते हैं, मामला यहाँ पर समझते क्या है। रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान की ओर से उनके मित्र हरिशंकर जैन और अन्य श्रद्धालुओं द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई की। दरअसल साल 2019 में आगरा की ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन किया गया था। उसमें मांग की गई थी कि ताजमहल का निरीक्षण जो है वो कराया जाए और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए और इसके लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। लेकिन आगरा की ट्रायल कोर्ट ने यह आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद पुनरीक्षण याचिका भी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आगरा ने यहाँ पर खारिज कर दी। अब इन्हीं दोनों आदेशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यानी कि देखिए मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। ये काफी समय से ये मामला जो है चल रहा था। अब जरा आगे की रिपोर्ट पर भी यहाँ पर नजर आप डालिए। रिपोर्ट आप देखिए। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया कि ताजमहल में कई ऐसे वास्तु और पुरातात्विक संकेत मौजूद हैं जो इसे प्राचीन हिंदू मंदिर साबित करते हैं। याचिका में कहा गया कि इन तथ्यों को केवल मौखिक गवाही से साबित नहीं किया जा सकता है, यानी कि सिर्फ बोलने से सच नहीं साबित हो सकता। इसीलिए अदालत की निगरानी में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कार्रवाई यहां पर होगी। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ताजमहल वास्तव में भगवान शिव का तेजो महालय है और हिंदू समुदाय को वहां पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि देखा आपने, यानी यही मांग अब हाईकोर्ट के सामने भी रखी गई है। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ एक बात समझना बेहद ही जरूरी है। हाईकोर्ट ने अभी ये नहीं कहा है कि ताजमहल मंदिर है और ना ही ये कहा कि याचिकाकर्ताओं का दावा सही है। फिलहाल कोर्ट ने केवल केंद्र सरकार और एएसआई से जवाब मांगा। इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही आगे का फैसला होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खबर ऐसी सामने आ रही है, वैसे ही देखिए ये सोशल मीडिया पर भी बहस यहाँ पर तेज हो गई इसी खबर की वजह से। अब जरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये पोस्ट भी आप देख लीजिए। दीपक तांबी का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और ये प्यार की निशानी है। ये सब बेकार की बातें हैं। मेरा दावा है कि पहले तेजो महालय नाम का हिंदू मंदिर था जिसे 1156 ईस्वी में राजा परमार देव ने बनवाया था। मेरे पास इस दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य हैं। यानी दावा तो भले ही यहाँ पर किया गया है, ये सच होता है या झूठ, ये फैसले के बाद ही
कोर्ट के फैसले के बाद ही यहाँ पर पता चलेगा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज होती दिखाई दे रही है। विपक्ष देखिए आरोप लगा रहा है कि बार बार धार्मिक विवादों को आगे लाकर मोदी जी असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि जनता जो ये पेपर लीक चल रहे हैं, राम मंदिर का घोटाला चल रहा है, भाजपा के नए नए घोटाले यहाँ पर सामने आ रहे। तो देखिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश यहाँ पर भाजपा कर रही है। वहीं बीजेपी और इससे जुड़े संगठन लंबे समय से ऐसे मामलों में ऐतिहासिक तथ्यों की जांच की मांग करते हैं। यानी दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। और दोस्तों अब जरा ये वीडियो भी आप देख लीजिए, इस वक्त का काफी वायरल वीडियो है। जरा दिलीप घोष क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए आप। हाँ, এটা ঘটনা হয়ে গেছে, সংখ্যালঘু সমাজের উপর হাত পড়েছে, তাই অনেকের গা গরম হয়ে গেছে। দিনের পর দিন হিন্দু মহিলারা রেপ হয়েছে, মার্ডার হয়েছে, আমাদের কর্মীরা মার্ডার হয়েছে, বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কাউকে যেতে দেখিনি। মুসলমানের গায়ে হাত লেগেছে, গা পুড়ে যাচ্ছে তোমাদের, এত পীড়িত কেন? মুসলমানদের ভোট পেয়েও জিততে পারেনি তোমরা। মানুষ ভোট দিয়ে আমাদের জিতিয়েছে, সরকার চলছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা করেছেন এবং তিনি নিজে দেখতে যাচ্ছেন। सुना आपने दिलीप घोष का ये वीडियो, आपने सुना, ये काफी वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता है दिलीप घोष। वीडियो में उन्होंने कहा यहाँ पर कि जिसका रेप हुआ है वो लड़की मुसलमान है तो इसलिए इतना शोर मचाया हुआ है। अगर हिंदू होती तो इतना विरोध नहीं होता। यानी देखिए कैसे समय पर कैसी टिप्पणी भाजपा नेता यहाँ पर कर रहे, कैसे इतने सेंसिटिव मुद्दे को भी धर्म की राजनीति भाजपा ने यहाँ पर बना दिया। खैर ये भी कोई नई बात नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है, हर मुद्दों को छुपाने के लिए यहाँ पर धर्म की राजनीति होती है। देखिए इतना सेंसिटिव मुद्दा ये है, इतना बीती है उन लोगों पर। और देखिए कैसा बयान यहाँ पर दिया जा रहा है। इस कथित वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपक्ष बयान की आलोचना करते हुए आरोप लगा रहा है कि गंभीर आपराधिक मामलों को भी धार्मिक नजरिए से जोड़ने की कोशिश यहाँ पर भाजपा कर रही है। और इसी वजह से एक बार फिर से देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक ताजमहल फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। लेकिन दोस्तों इसी बीच विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि जब देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, एक से बढ़कर एक पेपर लीक हो रहे हैं। याद होगा नीट का पेपर पहले लीक हुआ था, फिर टेट का महाराष्ट्र में हुआ, फिर पैरा मेडिकल का राजस्थान में हुआ। यानी एक के बाद एक पेपर लीक यहाँ पर इस देश में हुए। मोदी जी हर बार की तरह चुप ही रहे। किसानों के मुद्दे ले लीजिए आप, राम मंदिर का घोटाला आप ले लीजिए, कई मुद्दे ऐसे हैं। बीजेपी पर भी घोटालों के आरोप लगे हैं। आपको याद होगा खीरा विवाद, आपको यहाँ पर याद होगा सब्सिडी उनको मिली थी, प्लॉट वाला विवाद आपको याद होगा, कैसे घोटाले पर घोटाले सामने आए। लेकिन देखिए सरकार हर बार की तरह चुप ही यहाँ पर है। किसी भी मुद्दे पर उन्होंने अभी तक कोई भी टिप्पणी यहाँ पर नहीं की है। तो फिर देखिए बार बार धार्मिक विवाद ही क्यों सुर्खियों में यहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का यहाँ पर कहना है कि अदालत में जो भी मामला है उसका फैसला कानून के मुताबिक होना चाहिए। देखिए दोनों अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर तय मानी जा रही है कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ पर की जा रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजमहल सर्वे की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और एएसआई से जवाब मांगा है। अभी कोई अंतिम फैसला भले ही यहाँ पर नहीं आया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि केंद्र सरकार अदालत में क्या जवाब दाखिल करती है। आपका क्या कहना है? क्या सच में आपको लगता है कि देश में अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति असली मुद्दों से भटकाने के लिए यहाँ पर जो है भाजपा कर रही है? आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।